बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 14 दिसंबर 2025 का आगाज़ होते ही मशरिक़ वस्ता से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इससे पहले गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर भी मशरिक़ वस्ता में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जो मशरिक़ वस्ता को एक मरतबा फिर एक नई जंग के दहाने पर ले जाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन अब बराह रास्त मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजियों पर ना सिर्फ हमला हुआ है बल्कि अमरीकी फ़ौजी मारे भी गए हैं। और अब अमरीका बराह रास्त मशरिक़ वस्ता की जंग में क्या कुछ करने जा रहा है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और ईरान का जो फैक्टर है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ न कुछ उस महाज पर भी होने जा रहा है। ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को भारत की तरफ से लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए आपसे ये दरखास्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, एक के बजाय ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि वो जो रिपोर्ट किया जा रहा है हमारे चैनल को उसका असर ज़ाहिर किया जा सके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस वक्त मशरिक़ वस्ता में एक नई आग जो है वो सर उठा रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई। खैर, पिछले मेरे व्लॉग के अंदर मैं बता चुका हूं कि किस तरह से चीन जो है उससे एक कश्ती ईरान आ रही थी और अमेरिका के जो स्पेशल ऑपरेशंस टीम है उसने इस कश्ती को रेड किया, क्योंकि ये अंडर द टेबल ये कार्गो शिप जा रही थी और इसके अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स असला बनाने के लिए ईरान इस्तेमाल कर सकता था उन्हें आग लगा दी, उन्हें तबाह कर दिया और उसके बाद इस कश्ती को जाने की इजाजत दी गई। फिर रिसेंट टाइम्स में खलीज फारिस और गल्फ ऑफ ओमान जो है वहां पर ईरान ने बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें भी की। अभी रिसेंटली कुछ घंटे पहले ईरान ने एक ऑयल टैंकर जो है वो कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही साथ अब ये पूरा सिनेरियो जो है, इसमें 2 हफ्ते पहले अमेरिका का जो एक पावर स्टेशन है इराकी कुर्दिस्तान में, उसमें ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशिया जो है उन्होंने हमला किया, रॉकेट दागे और उसे नुकसान पहुंचाते हुए इराकी कुर्दिस्तान के मेजर इलाके जो है वहां पर जो पावर सप्लाई है उसे कट कर दिया। अब ये सारी खबरें तो हो गई बैकड्रॉप में। अब आते हैं असल डेवलपमेंट के ऊपर जो कि अहम तरीन है। नाज़रीन इकराम, शाम के अंदर सीरिया में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है और सीरिया का जो कदीम शहर है तदम, जिसका पालमेरा भी नाम है, इसके करीब मुश्तरका गश्त के दौरान अमरीकी और शामी अफवाज पर फायरिंग के वाक़े में 2 अमरीकी फौजियों समेत 3 अमरीकी शहरी हलाक हुए हैं। याद रखिएगा कि अगर एक अमरीकी शहरी भी मारा जाए तो अमरीका उसके पीछे एक पूरी जंग का आगाज कर देता है। और ये अब अमरीका की फौज के ऊपर बराह रास्त हमला है, जिसमें 2 अमरीका के फौजी और एक मजीद अमरीकी शहरी, वो क्या कर रहा था उसकी डिटेल्स भी दे देते हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने अब इस वाक़े की कंफर्मेशन दे दी है। और इससे कबल शाम की जो सरकारी खबर रिसां एजेंसी है, शाम का जो सरकारी मीडिया है, उसने एक सिक्योरिटी जरिए के हवाले से बताया था कि इस हमले में शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के कम अज कम 2 जबकि कम अज कम 4 अमरीकी फौजी जो है वो जख्मी हुए। शामी खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक हमला आवर फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया, ताहम उसकी शनाख्त या हमले के मुहर्रिकात के बारे में कोई तफसील सामने नहीं आई। बरतानिया में कायम मॉनिटरिंग इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक जो है उसने भी अमरीकी और शामी अफवाज पर ऐसे एक हमले की इत्तला दी, जिससे ये कंफर्म हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है। इनिशियली ये शाम के सरकारी खबर रिसां एजेंसी ने सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया, फिर जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स है उसने इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम किया, फिर अमरीका की जो सेंट्रल कमांड है उसने इसे कंफर्म किया। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में एक सिविलियन अमरीकी जो ट्रांसलेटर है, जो अमेरिकी फौजी होते हैं उनके साथ ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं मकामी, जब ये जैसे अफगानिस्तान में भी बड़े इनके इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स थे, तो एक अमेरिकी शहरी जो सिविलियन था वो बेसिकली इनका ट्रांसलेटर था, जबकि 2 अमेरिकी फौजी हलाक हुए और ये 3 बंदे हो गए जो अमेरिकी मारे गए। इसके अलावा 3 अमेरिकी फौजी जो हैं वो जख्मी भी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश से था और इस हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। अब नाज़रीन इकराम, ये जो डेवलपमेंट है ये काफी तशवीशनाक है और इस एक डेवलपमेंट से अब चीजें जो हैं वो एक डिफरेंट रुख इख्तियार करेंगी, क्योंकि ये आईएस जो है, जो दाइश है, ये उसका एक एम्बुश अटैक था, यानी उन्होंने घात लगाकर अमेरिका और सीरिया की जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग टीम थी, जो मुश्तरका गश्त वाली टीम थी, उस पर हमला किया। और अगर इसमें सवाल ये भी है कि अगर फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से हुआ तो वहां पर क्या एक ही हमला आवर था, क्योंकि अगर
सीरिया के फौजी मारे जाते हैं और 2 अमरीकी फौजी मारे गए, एक ट्रांसलेटर मारा गया, 3 जख्मी हुए, तो मुकाबले में क्या सिर्फ एक बंदा था और क्या एक बंदे ने घात लगाई थी? तो इस हवाले से भी इस वक्त तशवीश पाई जा रही है कि ये एक फुल किस्म का अमेरिका की फौज के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है। और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही हैज नाउ प्रॉमिस्ड रिटेलिएशन। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे और जो मर्जी हो जाए हम इसका जवाब देंगे और बहुत बड़ा जवाब देंगे। अब ये जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, इसके अंदर इनिशियली तो यही बताया जा रहा है कि ये लोन गनमैन था, यानी ये अकेला एक गनमैन था जिसने एम्बुश लगाया और बड़े तरीके से अमेरिका की मिलिट्री जो है उसे इसने निशाना बनाया और सेंटकॉम जो कि अमेरिका की फौज मिडिल ईस्ट के अंदर है उसे मॉनिटर करता है, उसे सेंटकॉम देखता है। इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि जो अमेरिका का पेंटागन है उसने कहा है कि ये अटैक उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं दे वर कंडक्टिंग अ की लीडर एंगेजमेंट इन सपोर्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी काउंटर टेररिज्म के हवाले से और ये जो अटैक है ये उसे भी सैबोटाज करने की कोशिश है। फिर इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये जो शख्स है इसे पार्टनर फोर्सेस जो है उन्होंने मार दिया, यानी ये बाद में गालिबन सीरियन फोर्सेस के हाथों ये बंदा मारा गया। और इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अब इस सब के ऊपर कहा है कि वी विल रिटेलिएट, दिस इज एन आईसिस अटैक। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये बात कह दी है कि हम इसका जवाब देंगे। अब मशरिक़ वुस्ता के अंदर तो जंग छिड़ेगी, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में भी दाइश का वजूद है। आईसिस जो है वो और ये हम आईएसकेपी की बात नहीं कर रहे, ये हम रीजनल एस्पायरेशंस वाले टीटीपी, बीएलए, आईएमपी, आईएसकेपी, ईटीआईएम इन ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे। अलकायदा और दाइश जो कि ग्लोबल एस्पायरेशंस रखते हैं वो भी अमेरिका जो है उसके हवाले से अमेरिका के लिए खतरा है। और अभी रिसेंट भी आपको पता है कि जो अमेरिका में नेशनल गार्ड पर व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग हुई, उस इंसिडेंट के बाद भी क्या हो रहा है, बल्कि अब अमेरिका की जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है तुलसी गबार्ड, उन्होंने एक बहुत बड़ी आप कह लें कि रेवलेशन की है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये कहती है कि अमेरिका में मौजूद ये जो इनिशियल स्क्रूटनी है उसके मुताबिक 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। यानी अमेरिका में 2000 अफगान शहरी ऐसे मौजूद हैं जिनके दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं और ये इनिशियल इंटेल है, ये वो लोग हैं जो रडार पे आ चुके हैं। तो अब एक तरफ तो दाइश के खिलाफ मशरिक़ वुस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर एक नई और फुल फ्लेज जंग का आगाज होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इस जंग की लपेट में अफगानिस्तान भी आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वहां पर जो नाम नेहाद हुकूमत है, तालिबानी रिजीम है, वो इन तमाम तर ग्रुप्स की पुष्ट पनाही करती है। फिर ऑन दी अदर हैंड ये दो डेवलपमेंट्स हो गई। फिर तीसरी डेवलपमेंट जो ईरान के साथ चल रहा है, और ईरान ने भी अभी जो एक कब्जे में ले ली है शिप, ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया और बाकी चीजें भी हैं। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें अगर इकट्ठे एक ही इक्वेशन में आप डालें तो मशरिक़ वुस्ता में कुछ ना कुछ तो यूं लगता है हमें कि होने जा रहा है। हम तो अमन की बात करते हैं, पुरसुकून तरीके से मामलात के हल की बात करते हैं, लेकिन द थिंग्स आर नॉट एज गुड एज दे माइट सीम टू अ लॉट ऑफ पीपल। शायद बहुत से लोगों को लग रहा हो कि ये चीजें शायद एक स्टैंड अलोन इवेंट्स हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं और कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो हमें मशरिक़ वुस्ता के अंदर कुछ बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।